नमस्कार। आज हम बात करते हैं सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के सीतामढ़ी जिले के वह 8 विधानसभा, उसमें क्या कुछ स्थिति है, कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलसंड की। बेलसंड की बात करें तो पिछले बार यहां से संजय कुमार गुप्ता आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। सुनील सिंह चौहान जदयू प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। इस बार बेलसंड से संजय गुप्ता को आरजेडी ने पुनः टिकट दिया। इस बेलसंड जो कि रितु जायसवाल को आरजेडी चाह रहे थे कि लड़ाना, लेकिन रितु जायसवाल नहीं मानी, वो परिहार से ही चुनाव लड़ी। इसलिए बेलसंड से संजय गुप्ता को पुनः उनको टिकट देना पड़ा। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी संजय गुप्ता को बहुत ज्यादा थे। वहीं अर्पणा सिंह जनसुराज से हैं और अमित कुमार को एलजेपी आर ने टिकट दिया। माना यह जा रहा है बेलसंड में त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला आरजेडी, अर्पणा सिंह जनसुराज और अमित कुमार एलजेपी आर के बीच में। इस त्रिकोणीय मुकाबला में अभी जो सिचुएशन निकल के आया है, जनसुराज की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद चलते हैं बथनाहा की। बथनाहा की बात करें तो बथनाहा से पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी संजय राम को अच्छे खासे वोटों से चुनावी मैदान में हरा दिए थे। अनिल कुमार राम पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। वहीं डॉक्टर नवर किशोर चौधरी जनसुराज से हैं और इंजीनियर नवीन कुमार यहां से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। माना जा रहा है बथनाहा सीट बीजेपी पुनः निकालने में कामयाब हो रही है। यह सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम चलते हैं सबसे चर्चित विधानसभा परिहार। परिहार विधानसभा में पिछले बार रितु जायसवाल बहुत कम अंतर से 1500 के अंतर से चुनाव हार गए थे। यहां से गायत्री देवी बीजेपी प्रत्याशी से यह इसलिए हार गए क्योंकि यहां पर जो अभी के उम्मीदवार हैं आरजेडी के अस्मिता पूर्वे, उनके ससुर जी, इनको हराने में बहुत बड़ा योगदान था। इस बार यहां पर अस्मिता पूर्वे गुप्ता को आरजेडी ने टिकट दे दिया, जिसके कारण यहां पर रितु जायसवाल बहुत खफा हो गई, क्योंकि अब परिहार में एक एक घर तक घूम गए थे। वहां की आवाजों को लगातार वो बुलंद कर रहे थे और आरजेडी के हर एक घोषणा को वो जन जन तक पहुंचा रहे थे। आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गायत्री देवी पर पुनः बीजेपी ने भरोसा जताया। अवधेश कुशवाहा यहाँ पर जनसुराज से हैं और यहाँ पर रितु जायसवाल भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भिसिल साहब सिटी इनका छाप है। माना जा रहा है यह मुकाबला यहाँ पे भी त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि रितु जायसवाल का इस क्षेत्र में अच्छा खासा पकड़ है, जिसके कारण यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इस त्रिकोणीय मुकाबला में यह सीट रितु जायसवाल निकाल रही है, तो कहीं न कहीं परिहार सीट से रितु जायसवाल जीत रही है। सुरसंड की बात करें तो पिछले बार यहां से जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, लगभग 9000 के अंतर से आरजेडी को हरा दिए थे। इस बार आरजेडी से सैयद अबू जी पुनः चुनावी मैदान में हैं। उषा किरण जनसुराज से हैं और नागेंद्र रावत जी जदयू प्रत्याशी हैं। जदयू पर इस बार अपना टिकट बदल दिए हैं। माना जा रहा है सुरसंड इस बार आरजेडी निकालने में कामयाब हो रही है। कहीं न कहीं सैयद अब्बू जी चुनाव यहां से जीत रहे हैं और आरजेडी यह सीट निकाल रही है। उसके बाद हम रीगा की बात करें तो रीगा पर बीजेपी पिछले बार चुनाव जीते थे। यहां से मोतीलाल प्रसाद जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार को लगभग 23,000 के अंतर से चुनाव हरा दिए थे। 33,000 के अंतर से चुनाव हरा दिए थे। इस बार बैद्यनाथ प्रसाद पर बीजेपी ने भरोसा जताया, अपना वह सीट चेंज कर दिए। वहीं कृष्ण मोहन जनसुराज से हैं। अमित कुमार सिंह टुन्ना यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। माना जा रहा है यह मुकाबला एक तरफा है। जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की होनी चाहिए थी, वह सीट चेंज करने के कारण यह सीट रीगा सीट जा रही है बीजेपी के पाले में और यहाँ पे भी 30,000 के ज्यादा अंतर से चुनाव इस बार जीत रहे हैं। अब चलते हैं हम सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की बात करें तो पिछले बार मिथिलेश कुमार बीजेपी प्रत्याशी लगभग 12,000 के अंतर से आरजेडी के सुनील कुमार को चुनाव हरा दिए थे। पिछले बार माना जा रहा था कि सुनील कुमार आरजेडी प्रत्याशी यह सीट निकाल लेंगे, लेकिन वह लास्ट तक हार गए। इस बार सुनील कुशवाहा पर आरजेडी ने अपना भरोसा जताया। वहीं सुनील कुमार पिंटू बीजेपी प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने इनको टिकट दिया। माना जा रहा है कि यह सीट सीतामढ़ी इस बार आरजेडी निकालने में सफल हो रही है। पिछले बार यह हार गए थे। सुनील कुमार पिंटू को टिकट देने के बावजूद यह सीट आरजेडी निकालने में कामयाब हो रही है। उसके बाद चलते हैं रूनी सैदपुर की बात करें
रुनी सैदपुर की बात करें, पिछले बार जदयू प्रत्याशी यहां चुनाव जीत गए थे लगभग 25,000 के अंतर से। इस बार पंकज मिश्रा को जदयू ने टिकट दिया, चंदन कुमार को आरजेडी ने उतारा और विजय कुमार शाह इस बार जनसुराज से हैं माना जा रहा है। रुनी सैदपुर इस बार पुनः जदयू के पाले में जा रही है, जदयू यहां से सीट निकाल रही है। बाजपट्टी की बात करें तो बाजपट्टी से पिछले बार मुकेश कुमार यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीते थे। रंजू गुप्ता यहां पर चुनाव हार गई थी लगभग 3,000 के अंतर से। इस बार मुकेश यादव पर आरजेडी ने पुनः भरोसा जताया। आजम हुसैन अनवर को जनसुराज ने टिकट दिया और रमेश्वर महतो को आरएलएम ने टिकट दिया। यह सीट अगर जदयू का रहती तो यकीनन जदयू यहां से सीट निकाल लेती, लेकिन आरएलएम का रह जाने के कारण पुनः यह सीट मुकेश यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम सीतामढ़ी के 8 विधानसभा के बारे में बता दिया। उसमें 3 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन, 1 पर जनसुराज और 1 पर अदर ऋतु जसवाल चुनाव जीत रही है। आगे भी दूसरे जिले के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।